सिविल सेवा का जो एग्ज़ाम है उसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट कर दिया गया। 17 मार्च को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो टाइम तो बिल्कुल नहीं है, तो हम आपका आज हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा देते हैं और नेक्स्ट वीडियो मतलब इसका जो सॉल्व पेपर जो है हम आपको करवा देते हैं। बिना देरी किए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, प्राचीन भारत से शुरुआत करते हैं। पहला है, मानव उपयोग में लाई गई पहली वस्तु कौन सी थी। हम इसका MCQ ही करवाएंगे, डिटेलिंग नहीं करवाएंगे। पहला है तांबा, लोहा, कांसा, टिन। तो मानव उपयोग में लाई जाने वाली पहली कौन थी, तो तांबा। तो ये आपका राय। देखिए, JPSC असिस्टेंट प्रोफेशनल असिस्टेंट एग्जाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सैधव सप्ताह, ठीक है। सैधव सप्ताह के बारे में है, भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम जो मतलब साक्ष्य है चांदी की उपलब्धता का कहाँ से मिला है। पहला हड़प्पा से, दूसरा है पश्चिम भारत के ताम्रपाषाण से, तीसरा है वैदिक साहित्य से और चौथा है चांदी के आहत सिक्के से। तो चांदी का जो उपलब्धता का प्राचीन साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है, हड़प्पा संस्कृति से मिला है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ प्रीलिम। देखिए, झारखंड का जो PS प्रीलिम्स 2006 में हुआ था उसमें ये एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सप्ताह निम्नलिखित में किससे संबंधित है, किस संबंधित और व्यापार करती है। पहला है पर्सिया, दूसरा मेसोपोटामिया, तीसरा है मिस्र और इनमें से सभी। तो आपको बता दें कि सिंधु घाटी सप्ताह जो इसमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि पार्सिया, मेसोपोटामिया और मिस्र। तो क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का तीर्थ स्थल कौन सा है। पहला है राखी हकड़ी, धौलावीरा, कालीबंगम, लोथल। तो आपको पता है कि भारत में जो सबसे बड़ा स्थल कौन है, ये है राखी गढ़ी, ठीक है। कालीबंगन कहाँ है, ये आपका कहाँ पड़ेगा, हरियाणा में पड़ेगा। और धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में, सॉरी लोथल क्या है आपका, गुजरात में है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, भारत का हड़प्पा वेद ए आपका राखी गढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है। 22, 18, 30, 24। तो पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। वेद कितने हैं, 4 है। वेदांग कितने हैं, 6 है, ठीक है। तो आपको पता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पूछा गया है। देखिए, असिस्टेंट पर्सनल में पूछा गया। फिर से क्वेश्चन नंबर 6 है, धर्मशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। पहला धर्मसूत्र, स्मृतियाँ, टीकाएं, उपयुक्त में सभी। तो धर्मशास्त्र में जो है धर्मसूत्र भी आते हैं, स्मृतियाँ भी आते हैं, टीकाएं भी आते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा आपका राइट आंसर, उपयुक्त से सभी। ये भी पूछा गया एग्जाम में, देख लीजिए 2012 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में 4 वेदों में से किसी एक में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है। पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो आपको पता है कि जो जादू माया की बात है किसमें, अथर्ववेद में। सी आपका राइट हो जाएगा। अगर प्राचीनतम वेद की बात करें तो ऋग्वेद होगा, न्यूनतम की बात करें तो अथर्ववेद होगा। ऑप्शन में आपको यजुर्वेद भी दिख रहा है। इसमें गद और पद की बात करें कि कौन सा ऐसा वेद जिसमें गद और पद दोनों है, तो यजुर्वेद हो जाएगा। अगर हम सामवेद के बारे में देखें तो संगीत की जो बात कही गई है वो किसमें बोली गई, कहा गया संगीत का सामवेद में किया गया। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ये झारखंड PCS प्रीलिम्स 10-11 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में ऋग्वैदिक देवताओं में किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता है। तब बोला जाता है कि इनमें से कौन ऋग्वैदिक देवताओं हैं जिनको अक्सर जो है अतिथि में उपाधि। पहला है इंद्र, वरुण, अग्नि और सोम। तो देखिए, आपको याद करने के लिए बता देते हैं, अतिथि अ से होगा, अ से अग्नि होगा। तो सी आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे प्राचीन वेद कौन है। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो हम अभी आपको बताए थे कि सबसे प्राचीन आपका ऋग्वेद होगा। सी आपका राइट होगा। न्यू की बात करें तो अथर्ववेद हो जाएगा। तो यहाँ पूछा गया सबसे प्राचीनतम कौन है, तो ऋग्वेद है। सी आपका, जिसमें 10 मंडल और 28 क्या है, सूक्त है, ठीक है। तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, झेलम नदी का वैदिक नाम क्या था। अश्किन, पार्शनी, विस्ता और शतुद्री। क्या नाम था झेलम नदी का, तो झेलम नदी का आपका कहा था विस्ता। सी आपका राइट हो जाएगा। कुछ नदी के बारे में उनका हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, नदी और उनका वैदिक नाम। पहले है नदी, फिर है वैदिक नाम। काबुल, कुंभा, कुर्रम, कुड़मु, गोमन, गोमती, स्वात, स्वास्तु, सतलज, शत्रुदी, व्यास, विपाशा, रावी, परुष्णी, झेलम, विस्ता, चिनाब, अश्किन, ठीक है। तो इसमें नदी और वैदिक नाम आपने देख लिया, नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा ग्रंथ संगीत से जुड़ा है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें से कौन सा वेद जो है जो आपका ग्रंथ से संगीत से जुड़ा था। हम अभी बात किए थे कि संगीत में कौन होगा, सामवेद हो जाएगा। तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सतमेव जयते उक्ति किस उपनिषद से ली गई है। ईशोपनिषद, मंकोड, कठोपनिषद या विरत। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मुंडो
उपनिषद, तो बी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10, 20, 25, 40। हम अभी आपको बताए थे कि 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, तो ए आपका राइट हो जाएगा। कितने हैं? ए आपका राइट हो जाएगा 10 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऋग वैदिक काल में अमाजु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? बांझ लड़की जो अपने माता पिता के साथ रहती थी, अविवाहित लड़कियां जो अपने माता पिता के साथ रहती थी, विवाहित लड़कियां जो अपने माता पिता के साथ रहती थी, या तलाकशुदा लड़कियां जो अपने माता पिता के थे, जिनकी शादी नहीं होती थी, उनसे उन्हें कहा जाता था अमाजु। अविवाहित लड़कियां जो अपने माता पिता के साथ रहती थी, तो बी आपका राइट हो जाएगा। ये भी पूछा हुआ एग्जाम में, देखिए डिप्टी कलेक्टर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऋग वैदिक जनसभा में न्यायिक कार्य का संबंधित थी। ऋग वैदिक जनसभा जो है न्यायिक कार्यों में संबंधित थी। सभा, समिति, विधाता, उपयुक्त से सभी। तो जन सभा के लिए कौन था? सभा था। ए आपका राइट है। ये भी झारखंड में पूछा गया है। जैन जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भगवत और शैव धर्म। ठीक है। पहला है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही कालक्रम? पहला शंकराचार्य रामानुज चैतन्य, दूसरा रामानुज शंकराचार्य चैतन्य। राइट आंसर क्या होगा? शंकराचार्य रामानुज चैतन्य। ये आपका। नेक्स्ट है, चार्वाक दार्शनिक प्रणाली। पहला अस्तित्व प्रणाली कहलाती है, मीमांसा प्रणाली कहलाती है, वैश्विक प्रणाली कहलाती है, लोकायत प्रणाली कहलाती है। तो चार्वाक का दार्शनिक प्रणाली क्या है? लोकायत प्रणाली कहलाती है। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। महात्मा बुद्ध, कपिल, माखीलाल घोष, बर्दयान। आजीवक क्या आपका क्या हो जाएगा? माखीलाल घोषाल। सी आपका महात्मा बुद्ध जो इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ये बुद्ध धर्म से संपादक थे। ठीक है। इनको 5 ये हो गया आपका। आगे दिखा देते हैं आपको। तो ये है, देखिए कुछ दर्शन के बाद सांख्य दर्शन के कपिल है, न्याय दर्शन के गौतम है, वैश्विक दर्शन के कनाद है, योग दर्शन के पंतजलि है, मीमांस या पूर्वी मीमांस के जैमिनी है, वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांस के बंदरनारायण है। आगे है क्वेश्चन नंबर 19 है, शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद समझा जाता है। उपरोक्त संग्रह का नाम क्या है? मतलब शैव संतों के लेखन को संग्रह को पांचवा वेद कहा जाता है, तो इसमें से कौन है? पहला शिल्पादिकरम, मणि मेखलय, तिरमुतराय या तोलय कटिम। क्या होगा राइट आंसर इसका? तो तिरुमुलाय। सी आपका राइट होगा। पांचवा वेद किसका कहा जाता है? तिरुमुलाय को। ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 20, स्तूप के संबंधित सही है, महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र, साण, महानिष्कर्षम। तो ये जो निर्वाण की प्राप्ति हो गया था, मतलब जो इस दुनिया से चले गए थे, जब मर गए थे महात्मा बुद्ध, तो स्तूप बनाया गया था। ये आपका धर्मचक्र वर्तन जो है, जो पहला जो आपका ये हुआ था वह संगीति, उसको कहा जाता है। साण जो है ये उनके जन्म का प्रतीक था। नहीं, साण नहीं था, कमल था, सॉरी। महाविश्वकर्मा जब वो घर से निकले थे, गृह त्याग किए थे, तो उसको जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, जातक के संबंधित वर्णन सही है। बुद्ध का निर्माण, बुद्ध का जन्म, बुद्ध के पूर्व जन्म का कथा, धर्मचक्र प्रवर्तन। तो जातक का संबंधित जो सही है वो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है, तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध का सारनाथ में प्रथम जो उपदेश का संबंध मुद्रा का नाम है अभय, ध्यान, धर्मचक्र, भूमि स्पर्श। तो हम आपको बताएं जो पहला जो हुआ था सारनाथ में हुआ था पहला धर्म, उनको धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से। तो सी आपका राइट हो जाएगा। झारखंड पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदाय से आवर्धित मौलिक अंतर निम्नलिखित में कौन सा है? पहला अहिंसा, पेबल, जाति राज समाज, देवी देवताओं की पूजा, स्तूप की पूजा। क्या होगा? तो पहला क्या है? देवी देवताओं का पूजा। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यमक बुद्ध पीतक के संबंधित है। यमक बुद्ध पीतक के संबंधित सूत, विनय, अधिगम, उपयुक्त से कोई नहीं। तो यमन जो बुद्ध के, ये आपका अधिगम हो जाएगा। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुल्तानी युग में बौद्धों में कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? थेरवाद, हीनयान। क्वेश्चन क्या है, सुल्तानी युग में बौद्धों का कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? थेरवाद, हीनयान, वज्रयान, तंत्रयान। तो क्या होगा आपका? वज्रयान था सुल्तानी युग में। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? काशी में, सारनाथ में, कुशीनगर में, बोध गया में। तो सारनाथ में पहला दिया था। सबसे ज्यादा अगर पूछे तो श्रावस्ती में। बोध गया में कहा ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। तो बी आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है हीनयान बौद्ध साहित्य के प्रमुख ग्रंथ किस भाषा में है? तमिल में, प्राकृति में, पाली में, संस्कृति में। तो हीनयान बौद्ध साहित्य का जो ग्रंथ है किस भाषा में? आपका पाली भाषा में। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किसे एशिया की ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? गौतम बुद्ध को, ईसा मसीह को, जरसूत को या पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को? तो ज्योतिपुंज को किसे? गौतम बुद्ध को। ए आपका राइट, लाइट ऑफ एशिया। नेक्स्ट है दिगंबर व श्वेतांबर दो मुख्य संप्रदाय किस धर्म के थे? बौद्ध धर्म के, ब्राह्मण धर्म के, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से। तो दिगंबर और श्वेतांबर दो भाग में बढ़ गए थे, ये जैन धर्म से थे। सी आपका राइट, ये भी जेपीएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है स्तूप कहाँ बुद्ध अथवा उनके मुख्य शिष्य शारीरिक कार्य अवशेष रखे जाते थे? क्या जानता है? शारिका, परिभौगोलिक, उद्देशिका या संकलित? क्या है स्तूप जहाँ बुद्ध अथवा उनके मुख्य शिष्य के शारीरिक कार्य अवशेष रखे जाते हैं, क्या कहलाते हैं? आपका ए हो जाएगा शारिका। क्वेश्चन नंबर 31, अनेकतावाद निम्नलिखित में किस करोड़ की सिद्धांत दर्शन है? बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत, वैष्णव मत। तो अनेकतावाद जो आपका क्या होगा? जैन मत। भी आपका राइट हो जाएगा। झारखंड पीसीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। जैन ग्रंथों की रचना इनमें से किस भाषा में हुई थी? मगधी, प्राकृति, हिंदी, पाली। तो जैन ग्रंथ की जो आपका हुआ था किससे हुआ था? प्राकृति भाषा। तो बी आपका राइट हो जाएगा। अब 16 महाजनपद का अष्टधाई किसके द्वारा लिखी गई थी? वेद व्यास, पानी, सुबेदेव या वाल्मीकि? तो आपको पता है जो अष्टधाई है ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया। भी आपका राइट हो जाएगा। झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पे स्थित है? गंगा और गंडक, गंगा और सोन, गंगा गंडक और सोन या गंगा गंडक और घग्गर? तो आपको पता है कि पाटलिपुत्र नदी जो है गंगा और सोन पे है। तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, गिरिवज? तो मगध साम्राज्य की पहली गिरिवज या राजगिरी? दी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों का युग मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? भज्जी की, वत्स की, काशी की, सूरसेन की? तो 16 महाजनपदों का युग जो मथुरा किसकी राजधानी थी आपको बताना है। राइट आंसर ये सूरसेन की थी। किसकी थी? सूरसेन। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य एवं मत्स्य कला से किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ, पांग यांग, सी अटिंग या होटी? किस चीनी यात्री ने हेंग सांग कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शक संवत में कब माना जाता है? शक संवत कब माना जाता है? 57 बीसी, 78 एडी, 248, 319? तो आपको पता है शक संवत जो है आपका 78, 78 एडी माना जाता है। तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र नामक विधि ग्रंथ की रचना किसने किया? कौटिल्य ने, मेगास्थनीज ने, चंद्रगुप्त ने, विशाखदत्त ने? तो अर्थशास्त्र किसकी है? कौटिल्य की है। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में इनमें से किस एक की नियमित रूप से सिक्के चलाए थे? सोने के सिक्के चलाए थे। इनमें से कौन है जो नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? पहला है शक, दूसरा है कुशांग, सातवाहन, पार्थियन? तो नियमित रूप से जो कुशांग के द्वारा सोने के सिक्के चलाए गए थे। तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी लेकिन उसके वीर साम्राज्य के लिए स्थान को लगभग दूसरी राजधानी प्राप्त था। बनारस, मथुरा, सांची, तक्षशिला? क्वेश्चन कह रहा है कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी लेकिन उसकी ब्रिटिश साम्राज्य के लिए स्थान को लगभग दूसरी राजधानी प्राप्त। दूसरी राजधानी कहाँ बनाया गया था? मथुरा को बनाया गया था। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिकंदर भारत पे आक्रमण हुआ था 322 ईसा पूर्व, 336 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व? तो सिकंदर जो भारत पे आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व, 326। तो सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? किसने? तो बिंदुसार ने, पुष्यगुप्त स्वैस ने, अशोक ने या विष्णुगुप्त ने? तो किसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील का? तो इसका पुष्यगुप्त वैश्य। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मौर्य इतिहास सूत्र में इंगित करते हुए भारत में एक दास्तान नहीं थी? मौर्य के इंगित करते हुए भारत में दास्तान नहीं थी? अर्थशास्त्र का, अशोक के शिलालेख के बाहर का, दिवसा का या मेघा के इंडिका का? किस चीज का जो भारत में दास्तान नहीं थी? तो मेघा स्निच के इंडिका का। डी आपका ये भी पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में। नेक्स्ट है मौर्य काल में टैक्स को छुपाने चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? मृत्युदंड, सामान की कुर्की जब्ती, कारावास, उपयुक्त से कोई नहीं? तो चोरी करने, कर को छुपाने के, टैक्स को छुपाने के लिए मृत्युदंड दे दिया जाता था। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में किसे रानी अभिलेख कहा जाता है? पांचवा वृत्त स्तंभ को, तीसरा लघु को, पहला लघु स्तंभ को या दूसरा वृत्त स्तंभ को? किसको रानी अभिलेख कहा जाता है ये आपको बताना है। या तीसरा लघु स्तंभ को। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में मूल पाठ प्राचीन भारत में जासूसी प्रणाली का संबंध विस्तृत एवं महत्वपूर्ण जानकारी देता है।
वानधेस के धर्म से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, मेगास्मिथ के इंडिका से, कामरथ के नतिसार से, किससे होगा राइट आंसर, ये आपको बताना है। एक मिनट रुक जाइए। निम्नलिखित में मूल पाठ प्राचीन जो जासूसी प्रणाली का, ये कौटिल्य का क्या, अर्थशास्त्र के द्वारा, भी आपका राइट हो जाएगा। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सतरी धाता मौर्य प्रशासन निम्न में किस विभाग से प्रभावित था? भंडारगिरी से, कोषागार से, अधोसंरचना से, ग्रामीण प्रशासन से। तो सतरी धाता मौर्य प्रशासन में क्या होगा राइट, कोषागार, भी आपका राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ कुछ है। समारता राजस्व विभाग प्रधान, सेनापति युद्ध विभाग, प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का प्रधान, कार्मिक उद्योग धंधों का प्रधान, व्यावहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश, अंतपाल सीमांती दुर्ग का रक्षक। क्वेश्चन नंबर 49 है। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तरी पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। अरमैके लिपि, देवनागरी लिपि, खरोष्ठी लिपि, बरहा लिपि। तो मौर्य साम्राज्य में पेशावर के निकट क्या थे? खरोष्ठी लिपि। सी आपका राइट हो जाएगा। अशोक के विभिन्न शिला तक्षशिला, उत्तर पाकिस्तान, लकधाम, अफगानिस्तान, अमरई की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है। चाणक्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? कौटिल्य शास्त्र, अर्थशास्त्र, चाणक्य शास्त्र, धर्मशास्त्र। तो चाणक्य जो है, जिनको विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से, उन्होंने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था। बी आपका राइट हो जाओ। नेक्स्ट है कनिष्क के बौद्ध धर्म में किस शाखा का अनुयायी था? हीनयान, मनीयान, वाजयान, इनमें से कोई नहीं। हीन क्या बोलते हैं, कनिष्क के शासनकाल में 2 भाग में बट गया था, तो ये महायान, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस ऋषि के बारे में कहा जाता है उन्हें दक्षिण भारत के आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया गया? विश्वामित्र के, अगस्त के, वशिष्ठ के, सांबर के। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्हें दक्षिण भारत में आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? अगस्त, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से तोरमान किस जाति के दल का था? सिथियन का, हून का, यूची का, शक का। तोरमान आपका हून का था। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अजंता की कला को इनमें से किससे प्रशय सहायता दिया? चालुक्य ने, पल्लव ने, वाकाटक ने, गंगा ने। तो ये जो है अजंता की कला को किसने दिया था, ये आपको राइट आंसर बताना है। वाकाटक ने। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एलोरा की गुफाएं कौन सी शैल मंदिर में? बौद्ध के, वैद्य और जैन दोनों से, हिंदू और जैन दोनों से, बौद्ध जैन अदर तीनों से। किससे होगा राइट आंसर? तो एलोरा के जो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से। डी आपका राइट हो जाएगा। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें मिलता है? ये आपको बताना है। इलाहाबाद स्तंभ में, एहोल उत्कीर्ण लेख में, अलापू दान लेख में, या हनक कोंडा उत्कीर्ण लेख में। तो कवि कालिदास का एहोल के उत्कीर्ण अभिलेख में। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट मिलाने का सूची है, सूची 1 से सूची 2 को सुमित कीजिए, आपको राइट आंसर बताना है। देखिए 1 का हो जाएगा आपको 3, ठीक है। बी का हो जाएगा आपको 1, सी का हो जाएगा आपको 2। देखिए चंद्रगुप्त का कुमारी देवी, समुद्रगुप्त की पत्नी सबकी है, समुद्रगुप्त की दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय का कुबेरनागा और कुमारगुप्त वन का अनंता देवी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। यह देखिए मिला हुआ यहाँ, चंद्रगुप्त का कुमारी देवी, समुद्रगुप्त का दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय का कुबेरनागा, कुमारगुप्त का अनंता देवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभियान शकुंतलम की रचना किसने की थी? बहिर्बुरी ने, वाल्मीकि ने, पाणिनि, कालिदास ने। किसने की थी अभिज्ञान शकुंतलम? क्या कालिदास के द्वारा किया गया था। डी आपका राइट होगा। कालिदास की रचनाएं महाकाव्य, रघुवंश, कुमार स्तंभ, खंड काव्य, मेघदूत, ऋषिनार, नाटक, अभियान शकुंतलम, महालिवि और विक्रम। ये क्या है? कालिदास की रचनाएं, ठीक है। नेक्स्ट है वह कौन सा गढ़वाल राजा था जिसने एक नए प्रकार का तरुष दंड लगाया? जयचंद्र, गोविंद चंद्र, जय चंद्रदेव, विजय चंद्र। क्या होगा राइट आंसर? चंद्रदेव। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पाल व प्रतिहार के समय सीधे परास्तीय क्षेत्र के जिले का जाना जाता था। पाल व प्रतिहार के समय जो आपका विषय। डी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों हम 60 क्वेश्चन पे वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। 61 से हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। आपका हम 12 मार्च तक पूरा मुकम्मल करवा देंगे, पूरा हर सब्जेक्ट का। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।